नमस्कार दोस्तों। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मेड इजी बाय एच एन शर्मा की सीरीज में आज सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हम किसे कहते हैं, यानी कि मटेरियल की स्ट्रेंथ हम कैसे डिफाइन करेंगे, क्या है मटेरियल की स्ट्रेंथ। तो मैं ऐसे लिखता हूँ, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इसको समझने के लिए बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन दी गई है कि मैक्सिमम रेसिस्टेंस विच अ बॉडी कैन एफर्ट ऑफर टू एन एक्सटर्नली अप्लाइड लोड। यही है स्ट्रेंथ मटेरियल की। सो लेट मी राइट इट। मैक्सिमम रेसिस्टेंस a body can offer to an externally applied load। यानी किसी बॉडी के ऊपर में अगर आप बाहर से फोर्स लगाते हैं तो बॉडी ऐसा ऐसा तो नहीं कि एकदम से क्रश हो जाती है। जैसे आपके हाथ में एक पेन है, उस पेन को ऊपर और नीचे से जरा कंप्रेस करने की कोशिश कीजिए, दबाने की कोशिश कीजिए, राइट। तो क्या होगा, क्या आपका पेन एकदम डिफॉर्म हो गया? नहीं हुआ, लेकिन आपने फोर्स तो लगाया था। इसका मतलब आपने जो फोर्स लगाया, आपकी फिंगर्स जो पेन के ऊपर फोर्स लगा रही हैं उसको कंप्रेस करने के लिए, उस फोर्स के विरोध में पेन आपकी फिंगर्स पे फोर्स लगा रहा है, राइट। तो वो जो पेन जो आपकी फिंगर्स पे फोर्स लगा रहा है उसी को हम बोलते हैं रेसिस्टेंस या रेसिस्टिव फोर्स। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास में एक सिलेंड्रिकल बार है। इस सिलेंड्रिकल बार के ऊपर में एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं इस तरह से, यानी कि बॉडी को कंप्रेस करने की कोशिश की जा रही है। डायरेक्शन देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक कंप्रेसिव फोर्स है, ये बॉडी को कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। अब ऐसा तो अब जब ये फोर्स लगेगा तो क्या होगा, बॉडी इस फोर्स को अपोज करती है। तो ये बॉडी पे जो बॉडी के अंदर जो रेजिस्टेंस डेवलप होगा उसका डायरेक्शन होगा इस तरह से, राइट। इंटरनल रेजिस्टिव फोर्सेस, राइट। लेट मी मार्क इट विद पी। मैं इसे पी से मार्क करता हूँ, राइट। आपने मान लीजिए 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, F इक्वल टू 10 न्यूटन। तो बॉडी क्या करेगी, बॉडी ने फोर्स लगाया, मान लीजिए आपका स्टील बार है तो ये P जो होगा इसकी वैल्यू भी आपकी 10 न्यूटन के बराबर ही होगी, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। ओके, नाउ अब पता लगा आपने 10,000 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, 10,000 न्यूटन, लेकिन 10,000 न्यूटन तो बियर करने की कैपेसिटी नहीं है आपकी बार की। तो क्या होगा, आपका बार क्रश हो जाएगा, टूट जाएगा, राइट। तो मैक्सिमम रेसिस्टेंस, या फिर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई आपने आपकी जो बॉडी है वो कितने फोर्स को, कितने लोड को बियर कर सकती है, बर्दाश्त कर सकती है, राइट। एक लिमिट है, उसके बाद में क्या होता है, आपकी बॉडी फ्रैक्चर होने लगती है, टूट जाएगी, राइट। तो टूटने से जस्ट पहले तक आपकी बॉडी कितना मटेरियल, कितना वेट या कितना लोड बियर कर सकती है, उसको हम कह सकते हैं यही बॉडी की स्ट्रेंथ है, मटेरियल की स्ट्रेंथ है, राइट। अब ये स्ट्रेंथ कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, राइट। सो लेट अस सी द फैक्टर्स ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डिपेंड्स। इन फैक्टर्स में सबसे कॉमन फैक्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट भी हम कह सकते हैं, टाइप ऑफ लोडिंग, टाइप ऑफ लोडिंग, टेम्परेचर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, इंटरनल स्ट्रक्चर आपके मटेरियल का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं टाइप ऑफ लोडिंग कैसे इफेक्ट करती है आपके मटेरियल की स्ट्रेंथ को, राइट। लेट अस से मेरे पास में एक प्लेटफॉर्म पे, दिस इज माय प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर में मैं एक ग्लास प्लेट को रखूंगा। दिस इज द ग्लास प्लेट। इस ग्लास प्लेट को मैंने रखा और ये दोनों एंड्स पे मैंने एंड सपोर्ट्स के साथ दोनों एंड पे मैंने इसको सपोर्ट दे दिया। अब मैंने लिया 100 ग्राम का वेट, नॉट सो हैवी, 100 ग्राम। इस 100 ग्राम के वेट को मैंने लिया और इस ग्लास प्लेट के ऊपर में धीरे से ग्रेजुअली प्लेस कर दिया। तो आप देखेंगे कि आपकी ग्लास प्लेट में कोई भी फ्रैक्चर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और आराम से आपने ग्लास प्लेट के ऊपर में 100 ग्राम का वेट रख दिया, इजिली प्लेस हो गया, राइट। नाउ सेकंड केस। अब सेकंड केस में मैंने क्या किया, सेकंड केस में मैंने इस वेट को यहाँ पे रखा, ग्रेजुअली नहीं रखा, मैंने इस वेट को इस ग्लास प्लेट से 1 मीटर की हाइट पे लेके गया। दिस इज माई 100 ग्राम ऑफ वेट एट अ हाइट ऑफ 1 मीटर, और यहाँ से मैंने इसे ड्रॉप कर दिया, फ्री फॉल। जब ये ड्रॉप किया तो क्या होगा, ये स्ट्राइक करेगा कि आपकी ग्लास प्लेट के ऊपर में, और ये कोई बच्चा भी बता सकता है इस वक्त कि आपकी ग्लास प्लेट विल ब्रेक, राइट। तो पहले केस में भी 100 ग्राम का वेट था, दूसरे केस में भी 100 ग्राम का वेट था, लेकिन पहले केस में था ग्रेजुअल लोडिंग का केस। वो कौन से टाइप की लोडिंग थी, ग्रेजुअल लोडिंग। और दूसरे सेकंड केस में जब आपने इसको 1 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया तो इसने दिया इसको इम्पैक्ट, ग्लास प्लेट पे आके एक इम्पैक्ट लगा, तो ये केस हो गया
इम्पैक्ट लोडिंग का। इम्पैक्ट लोडिंग, राइट। तो देखो टाइप ऑफ लोडिंग से दोनों में चेंजेस आया, राइट। मटेरियल के ऊपर चेंजेस आए कि नहीं है? पहले केस में मटेरियल आपका ब्रेक नहीं हुआ जब आपने ग्रेजुअली मास को वेट को पुट किया था, और दूसरे केस में जब आपने इम्पैक्ट दिया यानी मटेरियल के ऊपर में 1 मीटर की हाइट से जब आपने वेट को ड्रॉप किया, इम्पैक्ट लोड हुआ तो आपका मटेरियल फेल हो गया यानी ग्लास प्लेट टूट गई, राइट। सो दिस इज एन एग्जांपल फॉर टाइप ऑफ लोडिंग। ना टेम्परेचर, टेम्परेचर का वेरी सिंपल एग्जांपल आपने देखा होगा, ब्लैक स्मिथ होता है, वो एक मेटल को एक पार्टिकुलर शेप देनी है तो क्या करते हैं, उसको भट्टी में तपाते हैं, लाल कर देते हैं उसको, रेड हॉट। उसके बाद उसको निकालते हैं, फिर हैमरिंग करते हैं और जो भी डिजायर शेप देनी होती है दे देते हैं। उसको हीट क्यों किया? हीट करने से क्या हुआ? हीट करने से क्या हुआ, मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज होने से मेटल के अंदर में प्लास्टिसिटी इंक्रीज हो जाती है, और जब मटेरियल की प्लास्टिसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो मटेरियल लेस एक्सटर्नल फोर्स में ही डिफॉर्म हो जाएगा, राइट। तो हम कह सकते हैं भाई एक्सटर्नल फोर्स, अब कम एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा और मेटल मटेरियल आपका डिफॉर्म हो जाएगा, राइट। दैट्स व्हाई दिस इज हाउ द टेम्परेचर इफेक्ट्स। इंटरनल स्ट्रक्चर की बात हम आगे अपनी अगली सीरीज में करेंगे जो हमारी कमिंग सीरीज हैं। यहाँ पर हमें यही समझना काफ़ी है कि व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। सो दोस्तों आई थिंक आपको ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक सेल्फ डेफिनेशन जो मैंने बड़ी सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है आपको समझ में आ गई होगी। और अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं, आपको समझ में आई है, तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए चैनल के सब्सक्रिप्शन बटन आपको लिंक पे दिए हुए हैं, वहाँ से आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। नमस्कार दोस्तों।